हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। यह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और इसके स्रोत क्या हैं, और ये हमारे शरीर में अगर कमी होती है तो क्या दिक्कत होती है, और जो सही रहता है तो फिर उससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। विटामिन जो B12 है उसका वैज्ञानिक नाम कोबालुमिन है, और इसको कोबालुमिन कहते हैं, और यह जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें अगर ये आपके शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, वो जो है मूत्र मार्ग के रास्ते से निकल जाता है, तो उसमें कोई परेशान होने की ज़्यादा बात नहीं है। हमारे शरीर में ये जो है एक सूक्ष्म पोषक के रूप में, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है, और ये एक आवश्यक विटामिन है जो हमारे शरीर में नसों, आरबीसी, रक्त निर्माण और डीएनए संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यदि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो थकान, कमजोरी और जो है चक्कर आना, यादाश्त में दिक्कत, ये सब बीमारियां होने लगती हैं। तंत्रिका तंत्र की गंभीर समस्या भी हो सकती है, गंभीर समस्या हो सकती है तंत्रिका तंत्र से संबंधित। इसे जो है नर्व विटामिन भी कहते हैं, नर्व विटामिन कहा जाता है। और ये महत्वपूर्ण ये है कि ये जो है आरबीसी का निर्माण करती है, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं तो उनका ये निर्माण करती है। तो इसीलिए और ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं रहेगा तो एक जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये एनीमिया हो जाती है जो बहुत ज़्यादा घातक होती है, जिससे शरीर में अत्यंत थकान हो जाती है, सांस फूलने लगती है, त्वचा जो है, जो शरीर का रंग है वो पीला पड़ जाता है। तो और जो है बहुत सी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उससे उत्पन्न हो जाती है। इसलिए विटामिन B12 हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसको न्यूरोट्रांसमीटर की तरीके से काम करती है। कोशिका विभाजन जो होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं में तोड़ने का काम भी विटामिन B12 करता है। ये ऊर्जा का उत्पादन, यानी ऊर्जा उत्पादन कैसे हो करती है, जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। तो उस ऊर्जा के निर्माण में इसका अहम योगदान होता है। तो इसलिए, और ये मस्तिष्क कार्य करने में सहायता करती है। जो मस्तिष्क हमारा कार्य करेगा, क्योंकि मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर कार्य करना कम कर देगा, और मस्तिष्क के कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जो स्रोत हैं विटामिन B12 के, ये इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दूध और पनीर, यानी दूध से रिलेटेड जितने दूध, दही, पनीर, ये जो है ये सारे प्रोडक्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। अल्प मात्रा में पाया जाता, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अंडे में विटामिन B12 पाया जाता है, और जो है अंडा, मांस, मछली, इसमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा जो है फोर्टिफाइड सीरियल जो है वो उसी के लिए बनाया जाता है, विटामिन B12 के लिए। और सप्लीमेंट जो अलग से दवाइयाँ आती हैं मेडिकल पे, तो उनमें भी विटामिन B12 उससे उसकी कमी पूरी की जा सकती है। विटामिन B12 की कमी अपने देश में अधिकांश लोगों को होती है, तो उनको एक्चुअली वो जानकारी होती नहीं है, क्योंकि उनको कमी है। जब बहुत ज़्यादा ये सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है तब उनको जानकारी होती है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको कोई थकान महसूस होती है तो आप एक बार जो है विटामिन की टेस्टिंग जरूर कराइए। विटामिन B12 जो है बहुत इसेंशियल विटामिन है, इसकी होना बहुत इसके लिए ज़रूरत है। विटामिन B12 जो हमारे शरीर में अवशोषित कैसे होता है, इसका अवशोषण कैसे होता है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसका अवशोषण जो है बहुत आसान नहीं होता है। एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो ये एक प्रोटीन होता है। इसी प्रोटीन की सहायता से हमारे जो शरीर में विटामिन B12 है छोटी आंत में जाकर के अवशोषित होता है, छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है। और ये पेट में जो जठर अम्ल जो होता है उसके माध्यम से काम करता है। छोटी आंत में इसकी जो है अवशोषण का कार्यक्रम होता है, तो अवशोषित होते छोटी आंत में जाकर के। अगर ये विटामिन B12 हमारे शरीर में पर्याप्त नहीं होता है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसके
कुछ लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूँ। थकान आपको लगेगी, दुबलापन हो जाएगा, एनीमिया जो होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो है हीमोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये एनीमिया है विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। तो उसके बाद में चक्कर आने लगते हैं, झुंझुनी पैरों में हाथों में झुंझुनी होने लगती है, स्मृति का ह्रास यानी मेमोरी लॉस होने लगता है, मेमोरी का ह्रास होने लगता है। अवसाद जो है, आदमी हमेशा चिंता से ग्रसित रहेगा, कमजोरी महसूस करेगा, शरीर उसकी जो है कमजोरी महसूस करेगी, संतुलन की समस्या यानी शरीर में बैलेंस नहीं बन पाएगा, खड़े होने में दिक्कत होगी उसको। तो ये जो है बहुत गंभीर समस्या है। इसका जो है जांच और उपचार के माध्यम से इसकी कमी को जाना जा सकता है। रक्त परीक्षण कराओगे तो विटामिन B12 की कमी होगी तो बता देंगे। सीरम स्तर से भी हो सकता है, इंजेक्शन के थ्रू आप जो है इसको ले सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी है तो जो है एक इंजेक्शन आता है विटामिन B12 का जो सप्लीमेंट के तौर पे उससे हो जाए। ओरल जो एक दवाइयाँ आती हैं, कैप्सूल आता है, टैबलेट के रूप में आता है, बहुत सारी विटामिन B12 सप्लीमेंट के रूप में आता है, तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन ये सब लेने के लिए आपको चिकित्सीय सलाह बहुत ज़रूरी है। बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी दवाइयाँ ना लें किसी के भी कहने पर, या अपने मन से अपनी रुचि या जो है आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं हमारा शरीर दुबला है, ऐसी हालत में आप जो है भावुक नहीं होना है। अपने देश में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि आप जो है भावुक हो जाते हैं और दवाइयाँ खाने लगते हैं। और कोई भी दवा है बहुत ज़्यादा समय तक आप लेते हैं तो उसकी जो है आदत बन जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको आदत नहीं बनानी, कितने दिन के लिए दवा लेनी है डॉक्टर बताता है। और अपने शरीर का अगर आप एक एज ग्रुप क्रॉस कर चुके हैं तो आप नियमित जांच कराइए, आपको बीमारी है या नहीं है, शरीर की जांच आप कराते रहिए। क्योंकि अगर आप कोई कार लेते हैं, आप कोई बाइक लेते हैं तो उसकी नियमित जांच कराते हैं, नहीं कराते हैं, आप उसको समय समय से सर्विसिंग कराते हैं। ऐसे शरीर भी जो है हमारी नियमित जांच की मांग करता है और उसके लिए आपको नियमित जांच करानी चाहिए। जोखिम बहुत ज़्यादा है, डोज बहुत एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो आपको जितनी कमी होगी, जितनी आपको कमी होगी उतने हिसाब से डोज आपको दिया जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह इसीलिए आवश्यक होती है क्योंकि आपकी डोज की जानकारी डॉक्टर को होती है, ना कि आपको होती है। तो आप उसी अनुसार जो है लीजिए। और अगर आप जो है आपकी कमी पूरी हो जाती है बाहरी स्रोतों से विटामिन B12 की, जैसे आप जो है दूध, अंडा, पनीर, मक्खन, मांस, मच्छी, ये कुछ भी खाते हैं आप, तो उसके थ्रू हो जाती है। अगर उससे नहीं हो पाती है तो आपको जो है इसकी कमी सप्लीमेंट के माध्यम से पूरा करना पड़ेगा। तो आप जो है उससे होता ये है कि जो है मूड संतुलन आपका बढ़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य जो है और स्मरण शक्ति आपकी जो याददाश्त करने की शक्ति है इससे बढ़ जाएगी। न्यूरोलॉजिकल सुरक्षा जो है आपकी दिमाग की सुरक्षा हो जाएगी। संज्ञानात्मक क्षमता जो होती है, जो आपकी याद करने की क्षमता होती है, जो आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है उनसे निपटने की जो क्षमता होती है वो आपकी बढ़ जाएगी। अवसाद का जोखिम जो है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा बिल्कुल या घट जाएगा। ठीक है। एकाग्रता आपकी जो खास करके आप जो हमारे युवा साथी हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको B12 की कमी ना हो, क्योंकि एकाग्रता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मानसिक स्पष्टता, जो एक चिड़चिड़ापन होती है, किसी बात को लेकर क्लियरिटी नहीं होती है और एक बहुत ज़्यादा किसी बात पे जो है झल्ला जाना, वो सारी कमियां अगर आपके अंदर विटामिन B12 अगर पर्याप्त है तो आपको वो नहीं होगी। वृद्धावस्था से सुरक्षा हो जाती है। अगर आपको पर्याप्त विटामिन B12 है तो आप जो है यंग लगेंगे हमेशा। और हमेशा क्या मतलब, आपके शरीर के अनुसार जो है आपकी उम्र ढलेगी। ऐसा नहीं कि जवानी में ही बुढ़ापे की सूरत आपको देखनी पड़ जाए। बहुत लोगों को आपने देखा होगा अपने आसपास में कि वो उम्र उनकी 20 वर्ष होती है और जो है उनके सारे बाल पक गए होते हैं, उनमें झुकाव आ गया होता है और वो उनकी हालत जो है 45 से 50 वाली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि उनको कोई ना कोई विटामिन, कोई ना कोई मिनरल्स की कमी ज़रूर हो। तो आपको करना क्या है, आपको डॉक्टर से जांच कराना है नियमित। और आपको यह शंका होगी, अगर जितनी मैंने कमियां बताई हैं, कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है
ऐसा ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा, थकान लग रही है आपको, आपको एनीमिया की शिकायत लग रही, चक्कर आ रहे हैं, आपको झुनझुनी हो रही है हाथों पैरों में, या आपको लग रहा है कि आप भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, या आप जो है थोड़ा सा डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, या आपको कोई कमजोरी लग रही है, संतुलन की समस्या जो है, आपको जो खड़े होने में समस्या होती है, ऐसी कोई भी समस्या आपको है, थकान हो रही है, तो आप जा कर के एक बार डॉक्टर से जांच कराएं। और जांच के बाद जितना वो कहे, जितना डोज कहे, सुबह शाम कहे या फिर एक बार, सुबह शाम कहे या फिर एक बार कहे, जितनी बार कहे आप उतनी बार उसकी दवा को लीजिए। और इसमें गैप नहीं करना है आपको, नियमित जितने दिन का हो उतने दिन तक लेना है। एक करीब 1 महीने से 3 महीने के बीच में लोगों के पास होता है, उसके बाद फिर से आपको परीक्षण कराना है। जब परीक्षण दोबारा से कराओगे, आपको कमी पूरी हो जाएगी सप्लीमेंट की, तब आप नियमित तौर पे दूध दही, दूध दही या फिर आप जो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिर जो है अंडा, मछली जो भी आप खाते हो वो आप ले सकते हैं, और आप इस कमी से निजात पा सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले और जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।